नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आशा वर्कर्स यूनियन ने आज 24 घंटे का महापड़ाव जो है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आवास के बाहर डाला है। 24 घंटे तक आशा वर्कर्स उनके निवास स्थान के बाहर रहेंगी। रात को हम आशा वर्कर्स यूनियन के जो यह धरना दिया जा रहा है वहां पहुंचे और हमने देखा कि किस प्रकार से रात के समय वह रोटी खा रही हैं। इधर टेंट भी लगाया जा रहा है। वहीं पर प्रशासन द्वारा शौचालय की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। तो इस मौके पर आशा वर्कर्स ने क्या कहा, कितनी गुस्साई हुई हैं आशा वर्कर्स, क्या कह रही हैं सरकार को, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं रात का समय हो चुका है, रात गहरा रही है, लेकिन फिर भी आशा वर्कर्स जो हैं ओम प्रकाश धनखड़ के आवास के बाहर जो बैरिकेड्स लगाए हैं वहीं दरियाँ बिछा कर बैठी हैं। हाँ जी प्रधान जी, अब रात भी गहराती जा रही है, तो किस प्रकार से आप बैठेंगे और भोजन की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था किस प्रकार से हो रही है? देखो जी, जो रात वाली आप बात पूछ रहे हो ना, ये सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा कितना सच्चा साबित हो रहा है, ये पूरी जनता देख रही है। अभी रात के समय में आशा वर्कर रोडों पे हैं, ये बहन बेटियां हैं कि नहीं हैं, मतलब कितना सरकार बचा रही है और कितना पढ़ा रही है, ये आज तय हो गया है। हाँ भाई, सरकार का ये नारा झूठा है, सच्चा है, हमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। रही खाने की बात, आशा वर्करों ने तमाम अपना इंतजाम खाने पीने का अपनी जेब से कर रखा है। आशा वर्करों ने इनके खाने की जरूरत नहीं है। ये जब हमारे बीच में आकर हमारे कोई सांत्वना नहीं दे सकते तो इनका खा लिया, बीजेपी वाले का हिस्सा छोड़ी का खा लिया जी। हमने जरूरत नहीं इनके खाने पीने की, हमने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है तमाम आशा वर्कर। हाँ, एक ये इन्होंने कराया है, हमने 3 बार टेंट मंगवाए, प्रशासन ने वापिस करवा दिए हमारे। आखिर में क्या बोले कि भाई दुकान वाले से धमकी दी कि तुम्हारे सामान नहीं मिलेगा। मगर भाई वो गरीब आदमी ने ना धमकाओ, तुम्हें आशा वर्कर डोलो कितना ही दोगे, तुम कितने बस भर सको, तुम आशा वर्कर उठा लो, उसने मत धमकाओ। मगर चलो भाई ठीक है, अगर ये मना कर रहे ना, हम गरीब आदमी ने परेशान नहीं करते, जाने दो, हम बिना टेंट खुले उसमें बैठ जाएंगे। ऊपर से फिर डीसी साहब का मैसेज दिवाते हैं, यहाँ पर एसडीएम सर को बुलाते हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी हमारे आए हैं डिप्टी सर डोगरा साहब के, कोई बात नहीं, मैं कहा जी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, हमारी आर पार की लड़ाई है, हमारा 24 घंटे का महापड़ाव है, तो हम यहीं पर रहेंगे। लेकिन इनको क्या लग रहा था कि जैसे ही दिन छिपेगा आशा वर्कर अपने घर की साइड चली जाएंगी। एक बात बताओ, जीने के लिए तो लड़ाई करनी पड़ेगी जी। हमने जब हमारा जीने का ही राह नहीं छोड़ रखा सरकार ने, 4000 में हम कैसे जी सकते हैं? तो अपने जीने की लड़ाई, जीने मरने की लड़ाई हम दिन रात यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर रखे सरकार ने। नहीं, हमें कोई शौक नहीं था यहाँ पर बैठने का लिया। तो अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम टेंट कटवा देंगे। अब ये टेंट की व्यवस्था इन्होंने करी है, इतना करे बस, बाकी और कुछ नहीं किया इन्होंने। मुख्यमंत्री के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री के लिए जिस जगह की छोड़ रखी है कहने की, मतलब मुख्यमंत्री की तो जितनी हम निंदा करें उतनी ही कम है। मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। 22 के 22 जिलों में हमारी आशा वर्कर कैसे बेचारी दिन रात मेहनत करती हैं। ये मान लो 73 दिन हो गया आज हमारे हड़ताल पे बैठी हुई हैं, और जो 24 घंटे का महापड़ाव है मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री ने 4 बार हमारा स्टेट डेलीगेशन बुलाया है और उसमें आशा वर्कर के प्रति ये नहीं बोला, आशा वर्कर का ये बोलने की इच्छा प्रकट नहीं की उन्होंने। अब इनकी मांग मुद्दे ये पूरे कर दिया। हम दिन रात मेहनत करे, कोरोना काल में अवार्ड लेकर बैठ गए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कर्म जो हमारे अधिकारी थे, वो आशा वर्करों के प्रति क्या एक फूल से पेट भरता है क्या? आप ये बताओ। हमने ये ठान लिया जी, अब जो बीजेपी सरकार का कमल का फूल है वो जनता की सबसे बड़ी भूल। और अब भी हम ये कह रहे हैं, जितना हमें परेशान करोगे ये परेशानी हमारी नहीं है, हमारी मेहनत रंग ले आएगी 2024 में, तब न छुपने जगह नहीं। बताओ आपका नाम क्या है? मनीता जी, CHCT गर्ल्स। जी बताओ जी, हमने 2.5 महीने हो गए बैठा न धरने पर, और सरकार के है ना कान पर जूत ही नहीं रेंगती। यूँ तो न्यू नारा दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज ईब न्यू देख लो, नवरात्रे चल रहे हैं और माता की बहनों की बेटियां की यह इज्जत है रोड पर ले दिए, घरा मत काट कर रोड पर ले दिए। और न्यू बताओ जी, सरकार क्यों नहीं देती? हम कोई भीख मांग रहे, अपना हक मांग रहे होंगे ना, क्यों नहीं देना चाहती? और जितनी लुट्टू टोड़ा सरकार है या किसी सरकार ना, तो हमने इतनी अपना होश संभाला देखी, और क्या भविष्य में भी हम नहीं संभावना करते किसी सरकार आवेगी। रंडा की सरकार है या तो रंडा जिसका बालक बच्चे होंगे उन तो बेरा पट्टा का क्या दुख दर्द हो, क्या वीर का दुख दर्द हो है, और क्या अपने
बेटी का दुख दर्द हो है ना तो जी ये तो है ना घर तब घोड़े हुए ना इनका बाण बेटी की लाग है और ना इनका जी क्या कि नेक नीति की लाग है और बेटियां तो ये जाने की ये तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था अक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इनका तो ये था अक लूटो मारो राज करो। जो गोरे अंग्रेज थे ना वे तो चले गए नीति न छोड़ कर और इन काले अंग्रेजा में छोड़ के ये तो जी अपना घर न खानिया है डायन भी न साथ घर त्याग दिया करे पर ये को न छोड़ दें ये तो अपने घर में वार कर रहे हैं। इस सरकार तो हमने इतनी वो ना थी जी और ये तो हमारा है हमारी भूल और कमल का फूल पर है ना काट के अंडी एक कब चढ़ा कर बार बार ना चढ़ा करती ईब चढ़ा कर देख लिया हमने आगे तो हम भी वो संभाल लेंगे। जो ये धनखड़ के बारे में पड़े हैं ये बना था एक बार तो फैल हो लिया ईब का आगे देख लेगा ईब को झर पार से आगे तो इसमें न्यू संभावना को नहीं है अकियो आगे भी यो की तो सत्ता में आ जाएगा और जी इनकी तोरा की तो बात सही को ना अकबेरा ना जी सरकार का न्यूज चरी है अक्तरे चलते के 5 दिखे हैं और इनका भी के मैं को ना करूँ पर हम तो फिर भी सरकार तो न्यू कहना चाहो हाँ मेहनत कस आदमी हाँ मैं दिहाड़ी मजदूरी करनी है खेती करनी है हाँ और उन किसाना की बाण बेटी साम पत्नी सा अगर जो 13 महीने तो धरने पर बैठ गए थे फिर भी कुछ लेकर उठे थे सरकार का भूल का थप्पड़ लाग रहा है यो और कहता सरकार है मैं तो निकू खट्टर हो संभाल ले तू तो जाए जागा अपने बड्डे ने भी लेकर जाएगा ईब आगा है नहीं इतना मौका को ना मिल रहा है और के कर लिया हमारा मोदी ने क्या हमारा खट्टर न कर लिया जब हमारा हरियाणा जड़िया है ना जिस चीज ने लेकर न जिस आरक्षण ने लेकर जिस किसान के आंदोलन लेकर साधत हुई है जब है नहीं ने बड़े बड़े नेता कर बीजेपी के ग्राम दिवाली मननी है ठीक है मारी चताया तरने देख देख कर के भाग आई हो चाहे न कि बेटी का कोई कांड हो लो चाहे को के मोर कुछ हो लो ये धर्म न जाति न लेकर लड़ना जात पात न लेकर लड़ना ये बात हम जी ये बताना चाहो हाँ आपके चैनल के माध्यम से आज अड़ान का खट्टर और मोदी और दुष्यंत ढेड वाण का न्यू देख ले ये कितनी जात की बाण बैठी सर हमारी एक जात है इंसानियत की क्या करना हरी के बंदे हम हरी जन कौन हो है हरी के बंदे जो हरी के जन है वे हरी के बंदे हैं और हम एक साथ सारी बाण एक थाली में खावाएंगे और एक टेंट के नीचे रवाएंगे और एक गद्दे पर सोवाएंगे यू किसके उसमें फूट डालो राजकरण का काम करे हम काबू मान वाले को हाँ यो ये बताइए प्रधान जी भी खड़े हैं इस पड़ाव के बाद अगला क्या कदम है आपका? अगला जी 30 तारीख का हमारा 30 तारीख को क्या होगा? जंतर मंतर पे दिल्ली। हाँ बिल्कुल जी और तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहाँ भी हमारा ये हड़ताल जारी रहेगी। सरोज जी आप इस पड़ाव के बारे में क्या कहेंगे? ये पड़ाव तो आप जिस दिन से हमारी हड़ताल चल रही है ना जी आप रोजाना आते हैं एक तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं जो आप हमारी बातें सरकार तक पहुंचाते हो और ये तो हम क्या बताएंगे आप देख रहे हो खुद गवाह हो इस चीज़ का जो आज प्रशासन ने हमारे साथ किया है वो उल्टा पड़ा इनके ऊपर ही। वो कहते हैं ना कि गवाह होता है आके प्याज भी खाएंगे जूत भी खाएंगे और जुर्माना भी भरेंगे आज वही किया सरकार ने। यहाँ का जो प्रशासन है मतलब बहुत ही निकम्मा काम किया है हमारे इन आशा वर्करों के साथ है और हमने तो एक कॉल करनी थी और कर भी दी थी हमने फिर वो रास्ते में तो वापस भेजी है अपनी बहनें ये कुछ तो आ भी गई और कुछ रास्ते में तो वापस भेजी है। गांव के सरपंच भी यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते में पहुँच गए थे और जितने हमारे CIT में संगठन है ना चाहे ग्रामीण चौकीदार है चाहे सफाई कर्मचारी है चाहे हमारी आंगनवाड़ी है भट्ठे का मजदूर है वन मजदूर है जितने भी कर्मचारी हैं ना हमने सबको मैसेज छोड़ दिया था और फिर उन्होंने घरों में से निकल भी लिए थे लेकिन हमने फिर उनको वापस भेजा उनकी अब तो इन्होंने खुद टेंट लगवाया हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी क्योंकि हमारी जो दुकानदार की भी इन्होंने बेइज्जती की है उनको धमकी दी हमारे दुकानदार को जहाँ से हमारा टेंट आना था 3 बार वापस करवाया लेकिन जैसे हमें पता चलते रहने के बाद फिर इन्होंने खुद कहा कि जी लगा लो टेंट लेकिन अब हम नहीं लगाएंगे खुद अपने पैसों से ये टेंट लगवा रहे हैं तो इससे बड़ी और क्या बेइज्जती होगी इनकी। तो ये कब तक चलेगा पड़ाव? ये पड़ाव तो हमारा 24 घंटे का था जी हम इसको तो आगे हम नहीं बढ़ाएंगे आगे तो क्योंकि हमारी जो स्टेट लेवल की कॉल है वो 24 घंटे की है
हमारे जी पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सभी के आवास पर है ये थोड़ी एक आज अकेला झज्जर में थोड़ी था ये। और 24 घंटे की अगर जो ऊपर से कॉल आ गई तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ का प्रशासन है ठीक टाइम पर सुधर गया, नहीं तो हम ये 24 घंटे की बजाय पता नहीं एक हफ्ता भी लगा सकते थे। लेकिन ये इस सरकार को जरूरी सिखाना था। हम जब अपने अनुशासन के अंदर रहते हैं हम कोई ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि हमारी जो CIT की यूनियन है जितनी भी है वो सब यूनियनें हमारी अनुशासन के अंदर रहती है। हम कोई गुंडागर्दी नहीं करते, ना हमारे पास कोई लाठी ना कोई डंडा, कुछ भी नहीं है। और सरकार के पास सारी चीज़ें होती है, हमारा अनुशासन चलता है CIT के अंदर। हम CIT के वे सिपाही हैं जो सरकार से ना झुकेंगे ना बिकेंगे ना टूटेंगे। हम ये कहना चाहते हैं इस सरकार को, या तो हमारी इन आशा बहनों की बात सुन ले, जो ये 26,000 रुपये मांग रही इनको दे दे, नहीं तो 2024 में इनको बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा हमारे से टक्कर लेने का। हम बिल्कुल CIT के सच्चे सिपाही हैं। CIT हमारे को ये सब रास्ते सिखाते हैं, ऐसा नहीं हमारे को गुंडागर्दी कभी नहीं सिखाया जाता। अनुशासन के भाईचारा हमारे से जो बना कर रखा गया वो फायदे में रहेगा, नहीं तो नुकसान में जाएगा।